तो दोस्तों आज जनवरी की 8 तारीख है और सर्दी का मौसम तो खैर चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। देखिएगा क्या क्या जो चेंजेस हैं वो गुलाब के पौधे में आए। अभी आने वाले मौसम में गुलाब के पौधे को लेकर क्या करना सही है, क्या नहीं है। जिन एरियाज़ में ज़्यादा सर्दी है वो क्या करें, और जिन एरियाज़ में थोड़ा क्लाइमेट सही है लेकिन गुलाब के लिए जो है वो फेवरेबल है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये वही गुलाब का मेरा पौधा है जिसको मैंने डिफोलिएट किया था। इसकी सारी लीव्स की जो ट्रिमिंग है वो कर दी थी। अभी कोहरे के चलते देखिए पौधों पर ओस का जो पानी है वो आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ एक चीज़ की, पिछले लगभग हमारे यहाँ पर 13-14 दिन से जो सनलाइट है वो नहीं निकली, और सूरज की कमी के चलते थोड़ा सा जो पौधे हैं वो ग्रोथ स्लो पर हैं, या कह लीजिए कुछ कुछ डोरमेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब का पौधा ऐसा रहता है जो ऑलमोस्ट जो साल भर है वो ग्रोथ करता रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में अगर बात करूं, थोड़ी बहुत इन पौधों में समस्या निकल कर आती है क्योंकि इनको ठंडा क्लाइमेट जो है वो पसंद रहता है। तो डिफोलिएशन मैंने की थी। इस साल इस पौधे की जो ट्रिमिंग है वो नहीं की। वैसे तो पौधों की ट्रिमिंग की जाती है क्योंकि अगर आपको पौधे से बड़े फूल चाहिए और मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए, कुछ ऐसा भी रहता है कि जो गुलाब के पौधे रहते हैं उनकी कुछ जो ब्रांचेस हैं वो सूख जाती हैं, डाई बैक कर जाती हैं, ब्लैक कलर में हो जाती हैं कुछ गर्मी के चलते। तो अभी डिफोलिएशन के बाद सारे पौधे की जो पुरानी लीव्स थी सारी की सारी मैंने निकाल दी थी। अगर पौधे की एज की बात करूं इस वाले पर्टिकुलर पौधे की, तो ये लगभग मेरे पास पिछले 5 साल से है। देखिए थिकनेस आपको स्टेम्स की और जो मेन स्टेम है उसकी दिखाई देगी। ग्राफ्टेड पौधा है ये वाला, इंग्लिश रोज़ है, और 14 इंच के गमले में मैंने इसको ग्रो किया है। सीमेंट का ये 14 इंच का गमला है। तो डिफोलिएशन के बाद साइज़ तो देखिए कली का बहुत बड़ा निकल कर आया है, मेरे हाथ से आपको आइडिया होगा, और यहाँ पर बहुत सी नई नई कलियाँ भी निकल रही हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने इसको जो फर्टिलाइज़र है वो फीड किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अगर दूसरे भी पौधों की बात करूं तो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट सभी में मिलने लगा है, लेकिन अगर सनलाइट मिल जाती इन पौधों को, चांसली कह लीजिए कि उसके बाद से सनलाइट जो है वो निकल कर नहीं आई, तो थोड़ा सा ग्रोथ स्लो है। लेकिन अगर सनलाइट मिल जाती तो सोने पर सुहागा होता, मतलब जो ग्रोथ है वो और भी बढ़िया होती। तो अभी क्या है, देखिए इस पौधे में भी खाद के बाद का रिज़ल्ट है। ये भी एक लगभग 4 साल पुराना पौधा है। अभी ब्रांचेस ऊपर से नई नई जो शूट्स हैं वो निकल रही हैं। सेंटर में से भी कह सकता हूँ कि जो शूट्स हैं वो नई नई निकल रही हैं। तो सारी जगह से और कुछ बर्ड्स भी बनने लगी हैं। इसमें बहुत हैवी फ्लवरिंग होती है। ये देखिए सारी जगह पर जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं। मौसम ऐसा है, देखिए अभी भी आपको दिन का समय ऐसा लगेगा जैसे शाम का समय है या सुबह सुबह का समय है। बहुत कोहरा कोहरा सा है, मौसम क्लियर नहीं है, वेदर बिल्कुल भी। और इधर भी देखिए ये स्टैंडर्ड रोजेज़ हैं, उस फर्टिलाइज़र के बाद का ही रिज़ल्ट है। देखिए हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोई पानी नहीं दिया, केवल एक ही बार जो पानी है इन पौधों को 2 बार मैक्सिमम कह लीजिए जो दिया होगा, उसके अलावा पानी देना नहीं पड़ा क्योंकि मिट्टी सूख नहीं पाई। तो ये देखिए सारी जगह पर नई नई जो शूट्स हैं, नई नई फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो निकल कर आई हैं। और इधर भी एक आपको प्लांट में दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारी जो कलियाँ ऊपर स्टैंडर्ड रोज़ में वो बनने लगी हैं। लगभग 15-20 जो कलियाँ आपको दिखाई देंगी, और जैसे ही सनलाइट निकलेगी तो इसकी जो क्वांटिटी है और भी बढ़ने लगेगी। तो ये सारे के सारे मैच्योर पौधे हैं। छोटे पौधे में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सबसे पहला काम जहाँ पर देखिए सनलाइट है, मैंने पिछली वीडियो में जब आपको शेयर किया था तो मैंने इन पौधों में जो जीवामृत खाद है वो फीड की थी। तो अगर आप फीड करना चाहते हैं, आप जीवामृत फीड कर सकते हैं। आप उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, नहीं तो सिंपली रोज़ फर्टिलाइज़र जो है वो मिल जाता है। ये देखिएगा धूप ना मिलने से, कोहरा ज़्यादा पड़ने से पौधे में क्या समस्या आती है। जो कलियाँ निकल कर आ रही थी वो सूखने लगी हैं, तो ये कई बार समस्या निकल कर आती है। और रोज़ फर्टिलाइज़र भी नर्सरी पर इजीली मिल जाता है। ना हो तो एक फर्टिलाइज़र बहुत काम का रहता है, वो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। साथ में थोड़ा सा आप इस पौधे को जो है वो मस्टर्ड केक के साथ साथ में बोन मिल थोड़ी सी फीड की जा सकती है। और आपके पास अगर हो तो आप जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो भी इन पौधों को फीड कर सकते हैं। बोन मिल से क्या है, आपको जो बेसल शूट्स हैं, मस्टर्ड केक से जो बेसल शूट्स हैं वो मिलने लगती हैं।
तो वर्क ऑलमोस्ट कह लीजिए सेम सा मिल जाता है, जो रिज़ल्ट है वो सेम सा मिल जाता है। तो जहाँ पर तो देखिए मैंने बताया था आपको, आप 15-20 दिन में एक बार जो फर्टिलाइज़र को रिपीट है वो कर सकते हैं। जहाँ पर तो देखिए सनलाइट है वो फर्टिलाइज़र को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि धूप नहीं है और पौधों में ग्रोथ नहीं है, तो या कह लीजिए ग्रोथ बहुत स्लो है। देखिए उस फर्टिलाइज़र के बाद यहाँ पर भी देखिएगा बहुत सारी जो नई शूट्स हैं वो निकल कर आ रही हैं। तो मैं लगभग 1.5 महीना 1 महीने का जो गैप है वो देना ज़रूरी होगा। अब जो फर्टिलाइज़र है वो फरवरी के मंथ में ही फीड करूँगा। लेकिन अगर आपके एरिया में धूप निकलती है तो आप ज़रूर से इनको कह सकता हूँ 05234 जो रहता है उसका जो स्प्रे है वो भी कर सकते हैं। उससे भी जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया मिल जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी ये पौधे रहते हैं इनमें जो ग्राफ्टेड रोजेज़ रहते हैं, इनके नीचे से सकर्स बहुत निकल कर आते हैं। तो जो भी ग्राफ्ट यहाँ पर ग्राफ्ट रहता है, इसके नीचे से जो भी शूट निकल कर आए वो जंगली रहती है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी रहता है। यहाँ पर भी देखिएगा सनलाइट की कमी की वजह से जो फ्लावर खिलने वाला था वो शेपलेस रह गया। तो ऐसे फ्लावर्स को रिमूव करना भी ज़रूरी रहता है। इन फूलों को जो है वो हटा देना बढ़िया, क्योंकि अभी ये सनलाइट की कमी है, तो अभी ये पौधे या ये फ्लावर्स जो है, ये बर्ड्स जो हैं वो अच्छे से खिल नहीं पाएंगी। तो जैसे ही दोबारा सनलाइट मिलेगी इनको, फिर इनकी जो शूट्स हैं वो नई निकल कर आएंगी और वो अच्छे से खिल पाएंगी। साथ के साथ इन पौधों को कभी कभार जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ज़रूर फीड कीजिएगा, एप्सम सोल्ट जिसको हम बोल देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई भी अच्छा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों ग्रोथ अपडेट कह सकता हूँ, और साथ के साथ जो फर्टिलाइज़र के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं फीड किया तो गमले की अच्छे से गुड़ाई कीजिएगा, और पौधों को कह सकता हूँ सीज़न के समय में कम से कम भी 3 बार अच्छे से वर्मी कंपोस्ट के साथ दूसरा जो फर्टिलाइज़र है जैसे मैंने बताया आपको, वो ज़रूर से फीड कीजिएगा। तो बस दोस्तों ये थी जानकारी गुलाब के पौधे के बारे में। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। और जो भी पौधों में फूल नहीं आ रहे उनको सनलाइट में प्लेस कीजिएगा। जो सकर्स रहते हैं या इस तरह से जो भी ड्राई ब्रांचेस रहती हैं जो ब्लैक कलर में टर्न हो चुकी हैं, इन सभी ब्रांचेस को जो है वो कट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये देखिएगा इसमें से भी एक बहुत बढ़िया सा जो नया शूट है वो निकल कर आया। हालांकि ये कह सकता हूँ कि ये बेजल शूट नहीं है, लेकिन एक ब्रांच में से निकल कर आया, लेकिन बहुत एक थिक जो शूट है वो निकल कर आया। इधर की साइड में भी ये देखिए एक लंबा सा जो नया शूट है वो निकल कर आया। और 1-2 कमेंट्स भी आए थे कि पौधे में कई बार 7 पत्तियों का पैटर्न देखा जाता है। नॉर्मली इंग्लिश रोज़ में इस तरह से 5 लीव्स का जो पैटर्न है वो डेवलप होता है। तो अगर 7 पत्तियों का पैटर्न डेवलप होता है, उसका रीज़न रहता है पौधे में फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी ज़्यादा होना, पौधे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना। तो कई बार इंग्लिश जो रोजेज़ हैं वो 7 पत्तियों का पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये कोई पौधे में समस्या नहीं है, केवल अगर जो शूट है वो ग्राफ्ट के नीचे से आए और उसमें 7 पत्तियाँ रहती हैं या 9 पत्तियाँ रहती हैं तो वो जंगली पौधा रहता है, उसको रिमूव करना जो है वो ज़रूरी रहता है। तो बस दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।